चंदेरी, वही शहर जहाँ रात होते ही दरवाजों पर लिखा जाता था, ओ स्त्री कल आना। पर इस बार किसी ने वो लाइन मिटा दी थी। रात जो कभी खत्म नहीं हुई। रात को 2 बजे हवा अजीब सी थी, ठंडी लेकिन भारी, जैसे कोई सांस ले रहा हो अंधेरे में। विक्की अपनी दुकान बंद कर रहा था। आज कुछ अलग था। गलियां ज्यादा खामोश, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। जैसे ही उसने ताला लगाया, उसे महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। कौन है? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर उसके कान के पास एक हल्की सी फुफकार। इस बार मैं कल नहीं आऊंगी। विक्की ने झट से मुड़कर देखा। गली खाली थी, लेकिन जमीन पर एक नया निशान बना था, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, मैं आ गई हूँ। गुमशुदा लोग और बदलता खौफ। अगली सुबह चंदेरी हिल गया। 3 लोग बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। ना दरवाजा टूटा, ना चीख सुनाई दी। हर जगह के बाहर एक ही लाइन लिखा मिला, स्त्री वापस आ गई है। पर अब वो इंसाफ नहीं करती है। विक्की, बिट्टू और रुद्रा फिर एक साथ थे, पर इस बार मजाक नहीं था। पर स्त्री तो सिर्फ बुरे लोगों को ही उठाती थी, बिट्टू ने डरा हुआ कहा। रुद्रा ने धीरे से सर हिलाया। वो पहली स्त्री थी। मतलब? विक्की ने पूछा। रुद्रा ने पुराने कागज खोले, जिन पर धूल जम चुकी थी। ये असली कहानी है, जो किसी ने कभी पूरी सुनी नहीं। असली सच। 2 स्त्री थी सदियों पहले। एक लड़की थी, उसका नाम किसी को याद नहीं। उसके साथ गलत हुआ, लोगों ने उसकी आवाज दबा दी। उसकी मौत के बाद वो स्त्री बन गई, इंसाफ करने वाली। पर एक और थी, रूपा। उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसका बदला। गांव के पंडितों ने उससे उसके रूप को एक पुराने मंदिर में बंद कर दिया था, जो हमने देखा। बस, पर एक और रूह था। उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसका बदला। गांव के पंडितों ने उस रूह को एक पुराने मंदिर में बंद कर दिया, जो हमने देखा। वो बस उसका आधा हिस्सा था। रुद्र बोला। विक्की के हाथ कांपते गए। मतलब? असली असली स्त्री अब आजाद है? रुद्र ने आंखों में सीधा देखते हुए कहा। हाँ, और अब उससे फर्क नहीं पड़ता कौन अच्छा है कौन बुरा। रात का सच सामने आता है। उस रात सबने फिर से लिखना शुरू किया, ओ स्त्री कल लाना। पर जैसे ही लिखा, दीवार से खून टपकने लगा और लाइनें बदल गई। मैं आ चुकी हूँ। हवा तेज हो गई, दरवाजे खुद हिलने लगे। एक घर के अंदर एक आदमी सच बोल रहा था, अपनी गलती मान रहा था। अचानक उसकी आवाज बंद हो गई, दरवाजा खुला और वो गायब। सिर्फ एक चीज छोड़ी, एक आईना, जिसमें उसका चेहरा नहीं, स्त्री का चेहरा दिख रहा था। विक्की ने फैसला किया, इस बार भागने से कुछ नहीं होगा। वो अकेले जंगल के पुराने मंदिर में गया, जहाँ असली स्त्री बंद थी। मंदिर टूट चुका था, मूर्तियां बिखर चुकी थी। जैसे ही विक्की ने अंदर कदम रखा, दिए खुद जल गए। हवा रुक गई और एक औरत के साए धीरे धीरे सामने आया। आंखें लाल, चेहरा आधा जला हुआ आधा खूबसूरत। तुमने मुझे क्यों रोका था? उसकी आवाज गूंजी उठी। विक्की ने हिम्मत जोड़ी, क्योंकि तुम इंसाफ करती थी, पर अब तुम सबको मार रही हो। स्त्री मुस्कुराई, पर उस मुस्कुराहट में सिर्फ नफरत थी। जब मैं जिंदा थी, तब किसी ने फर्क नहीं किया था, अब मैं क्यों करूं? विक्की चुप हो गया, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। खत्म या शुरुआत? सुबह हुई, सूरज निकला, पर चंदेरी खाली था। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, सिर्फ दीवारों पर लिखा था, ओ इंसान अब तुम कल मत आना। शहर के बाहर एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल, साफ चेहरा, हल्की सी मुस्कान। वो कैमरा की तरफ देखती थी और धीरे से कहती है, तुम लोग कहानी सुनते हो, पर सच कभी नहीं समझते। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो जाती हैं। इस बार मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुबह हुई, चंदेरी में धूप आई तो, लेकिन कोई आवाज नहीं। ना लोग, ना बच्चे, ना बाजार। बस खाली घर बस खाली घर और हर दीवार पर एक ही लाइन, ओ इंसान अब तुम कल आना। एक जिंदा बचा। विक्की धीरे धीरे आंखें खोलता है। वो जमीन पर पड़ा है, उस मंदिर के पास। मैं जिंदा हूँ, वो खुद से बोलता है। वो भागते हुए शहर में आता है, लेकिन पूरा शहर खाली। उसकी सांसें तेज हो जाती है। सब कहाँ गए? सच का सबसे बड़ा झटका
उसको अपने घर जाकर सच का सबसे बड़ा झटका वो अपने घर पर जाता है। दरवाजा खुला, अंदर जाता है और जो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीवार पर टंगा एक फोटो, उसका खुद का फोटो, फूलों की माला, नीचे लिखा था विक्की 1995 से 2026 तक। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये झूठ है। वो शीशे के सामने खड़ा होता है, उसका रिफ्लेक्शन गायब होता है धीरे धीरे। उसकी जगह स्त्री का चेहरा दिखने लगता है। पीछे से वही आवाज, अब समझे, तुम भी उन्हीं में से एक हो। विक्की मुड़ता है, स्त्री उसके पीछे पड़ी थी। मैं सिर्फ उन्हें नहीं लेती जो गलत है, मैं उन्हें लेती हूँ जो चुप रहते हैं। विक्की की आंखों में डर और गिल्ट उसे याद आता है। सालों पहले उसने एक लड़की के साथ गलत होते देखा था, पर वो चुप था। स्त्री उसके पास आती है, उसके कान में फुसफुसाती है, अब तुम मेरी आवाज बनोगे। अचानक विक्की चीखता है और उसकी आवाज बदल जाती है। धीरे धीरे वो खुद स्त्री बन जाता है। अब एक नई स्त्री खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं। उसकी आंखों में विक्की की एक झलक है और दिखता है पूरे शहर को लोग परछाई बनकर उसके पीछे खड़े हैं। अगर तुमने भी कभी चुप अगर तुमने भी कभी चुप रहकर गलत को पढ़ने दिया है, तो मैं तुम्हारे लिए भी आ रही हूँ। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह की रोजाना वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।